हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो फॉर योर एग्जाम हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे और हो सकता है तो जितना अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो गलत है। तो पहला है कि जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर है इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन वायर, की जो तार का प्रतिरोध किसी दिए गए तार के लिए क्या है, दैट इज कांस्टेंट। जो सेकंड है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर के। रेजिस्टेंस ऑफ वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं होता। और जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। तो एज वी ऑल नो कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस दैट इज R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। R क्या है, रेजिस्टेंस है, दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, R क्या है, दैट इज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, L क्या है, दैट इज लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, रो क्या, दैट इज रेजिस्टिविटी, दैट इज resistivity, and after that A is area of cross section. A is that is area of cross section of wire, area of cross section of wire. तो as we all know कि जो रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। इज दैट क्लियर? तो हमने जो ऑप्शन देखा, लास्ट वाला ऑप्शन जो था, जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। तो ये आता है यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तब होती है स्टेटमेंट सही, बट क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी गलत है, तो जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है डैश ऑफ एन आई कंटेन अबाउट 1 मिलियन ऑप्टिक नर्व फाइबर। ठीक है, कि कौन डैश आंखों पर, डैश ऑफ एन आई क्या कंटेन कर रहा है, 1 मिलियन ऑफ ऑप्टिक नर्व फाइबर्स जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती है टू द ब्रेन। तो दैट इज लेंस, कॉर्निया, प्यूपिल या फिर रेटिना। तो रेटिना ऑफ एन आई, रेटिना ऑफ एन आई कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन ऑप्टिक नर्व फाइबर। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी। तो व्हेन लाइट हिट द रेटिना, जब लाइट किस पर हिट करती है, रेटिना पे, तो जो लाइट सेंसिटिव लेयर है टिश्यू की एट द बैक ऑफ द आई, स्पेशल सेल जिसे हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर, वो क्या करता है, टर्न द लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में उसे क्या कर देता है, टर्न कर देता है। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं फ्रॉम द रेटिना थ्रू द ऑप्टिक नर्व। क्या वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो ट्रैवल करते हैं फ्रॉम द रेटिना, किसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू टू द ब्रेन। और ब्रेन क्या करता है, ब्रेन टर्न द सिग्नल इनटू द इमेजेस, कि ब्रेन उन सिग्नल्स को टर्न कर देता है किसमें, इमेजेस में जो हमें दिखाई देती हैं। ऑप्टिक नर्व्स जो प्रेजेंट होती है जस्ट बिहाइंड द रेटिना और कनेक्टेड होती है किससे, and connected to retina. Optic nerve is a second of several pair of cranial nerves जो sensory information को क्या करती है, transmit करती है for vision in the form of electrical impulse from eye to brain. Is that clear? Next question. क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सरे वर डिस्कवर्ड बाय, की एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो एक्सरे की जो खोज की थी वो की थी रॉयंटजेन ने 8 नवंबर और किस ईयर में की थी, 1895 में। किस ईयर में की थी 1895 में। तो रॉयंटजेन जो पहला ही ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हाउ कैन बायोमास बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी।
कि बायोमास को, कि कैसे हम बायोमास को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है बाय बर्निंग ड्राई बायोमास, और दूसरा है बाय डीकम्पोजिशन ऑफ बायोमास इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और पूछा है चूज द करेक्ट कोड, या दोनों ही सही है या नहीं है, या इनमें से एक सही है या फिर दूसरा सही है। तो एज वी ऑल नो कि जब बायोमास को डायरेक्टली बर्न किया जाता है, व्हेन बायोमास इज बर्न डायरेक्टली, कि जब बायोमास को क्या किया जाता है, डायरेक्टली बर्न किया जाता है, तो वो क्या देते हैं, इट डायरेक्टली गिव लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। इट डायरेक्टली गिव लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। तो जो पहला है बाय बर्निंग ड्राई बायोमास, तो ये तो है सही, ठीक है, कि जब हम बायोमास को डायरेक्टली बर्न करते हैं तो वो हमें क्या देता है, लाइट एनर्जी के साथ साथ एज वेल एज हीट एनर्जी। इज दैट क्लियर? बट व्हेन द बायोमास इज डीकम्पोज, बट व्हेन द biomass is decomposed in the absence of oxygen, तो ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है मीथेन, दैट इज CH4। ये क्या रिलीज करता है, मीथेन, और जो फाइनली क्या देती है, विच फाइनली गिव एनर्जी। ये क्या रिलीज करता है, मीथेन, विच फाइनली गिव एनर्जी। ठीक है, इज दैट क्लियर? विच फाइनली गिव एनर्जी। तो पहला था बाय बर्निंग ड्राई बायोमास, ये सही था कि जब हम बायोमास को डायरेक्टली बर्न करते हैं तो वो लाइट एनर्जी के साथ साथ कौन सी एनर्जी रिलीज करता है, हीट एनर्जी। और आफ्टर दैट जब बायोमास का डिकम्पोज होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो वो क्या रिलीज करता है, मीथेन, और जो फाइनली क्या देती है, एनर्जी। तो लेट्स सी, चूज द करेक्ट कोड, नाइदर 1 nor 2 इनकरेक्ट, ओनली 1 इनकरेक्ट, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एन एलिवेटर वेट 500 kg is lifted up to a constant velocity of 0.25 meter per second। ठीक है, वेलोसिटी गिवन है। व्हाट वुड बी द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द मोटर, कि क्या होगी मिनिमम हॉर्स पावर मोटर की टू बी यूज, कि व्हाट वुड बी द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द मोटर टू बी यूज, कि उपयोग की जाने वाली मोटर की न्यूनतम अश्व शक्ति क्या होगी, और जिसमें कि देयर इज नो फ्रिक्शनल लॉस। तो एज वी ऑल नो कि यहाँ पे हमें वेट गिवन है, दैट इज 500 kg। तो पावर इज इक्वल्स टू that is force, power is equal to that is force into velocity। ठीक है, अब बात करें किसकी, फोर्स की। तो फोर्स तो हमें गिवन नहीं है, और हमें एक चीज पता है, हमें यहाँ किसकी वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू गिवन है। तो फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू जी, फोर्स इज इक्वल्स टू एम इंटू जी। तो यहाँ पर मास कितना है, ये है 500 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, यहां से हम फोर्स निकाल लेंगे, जो कि आएगा दैट इज 500 इंटू 98, इनकी दोनों की कैलकुलेट करके ये आएगा दैट इज 4900 न्यूटन। यहां से हमने क्या निकाल लिया, फोर्स निकाल लिया। अब डायरेक्ट इसमें ये वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो, 4900 दैट इज जो कांस्टेंट वेलोसिटी थी, ये थी 0.25 मीटर पर सेकेंड, 0.25 मीटर पर सेकेंड। इसे कैलकुलेट करेंगे, इसे कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज 1225 वॉट्स। तो हम एक चीज जानते हैं, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। एज वी ऑल नो कि जो 1 हॉर्स पावर है वो किसके इक्वल है, दैट इज 746 वॉट। और पावर इज इक्वल टू निकाल लेंगे, ये कितना आया था, दैट इज 1225 इंटू 1/746, और इसे कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी दैट इज 1.64 हॉर्स पावर, दैट इज 1.64 हॉर्स पावर। लेट्स सी, तो पहला है 1.0 इनकरेक्ट, 2.0 इनकरेक्ट, 1.64 हॉर्स पावर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग जनरेशन ऑफ विंड पावर, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, किसके रिगार्डिंग, जनरेशन ऑफ विंड पावर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द विंड स्पीड इज वाइटल इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि बिजली के उत्पादन में हवा की गति महत्वपूर्ण है। तो ये बात तो सही है।
दूसरा है द ब्लेड ऑफ विंड मिल आर एंगल्स इनटू द विंड, कि जो ब्लेड्स होते हैं विंड मिल के, उनके जो एंगल्स होते हैं वो किसकी तरफ होते हैं, इनटू द विंड। आफ्टर दैट टरबाइन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो जो टरबाइन होते हैं वो क्या करते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी को, जो टरबाइंस होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसमें स्टेटमेंट गिवन है कि जो टरबाइन है वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बट ऐसा नहीं है, जो टरबाइन है वो काइनेटिक एनर्जी को किस में करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पूछा था कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो जो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है वाइल जनरेटिंग ओशियन थर्मल एनर्जी, कि वाइल जनरेटिंग ओशियन थर्मल एनर्जी इनमें से कौन सा टाइप ऐसा है लिक्विड का कि जो बॉयल होता है बाय द वार्म ओशियन, तो दैट इज वॉलेटाइल लिक्विड, दैट इज वॉलेटाइल लिक्विड। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला है वॉलेटाइल लिक्विड, एसिड लिक्विड, तो जो पहला ही ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो जो पहला है द पावर ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव, और जो पावर ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस इज नेगेटिव, क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्या इनमें से कोई सी भी स्टेटमेंट सही नहीं है, क्या एक सही है, क्या दोनों सही है। ठीक है, पूछा है कि कौन सी सही है, तो जो पहला है द पावर ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव, तो एज वी ऑल नो कि जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ अ convex, that is converging lens, that is converging lens is positive, तो जो पावर होगी, जो पावर होगी कन्वर्जिंग लेंस की वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। द पावर ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव, तो ये तो सही है। वहीं अगर बात करें फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस, कॉन्केव इसकी बात हो रही है डाइवर्जिंग, ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो पावर ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस दैट इज नेगेटिव, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, कि फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव, सो पावर ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव, सो पावर ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस इज नेगेटिव। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है नेचुरली अकरिंग स्टोन्स, क्या है, नेचुरली अकरिंग स्टोन्स विच वर अर्लियर फाउंड, ठीक है, जो पहले समय में क्या गए पाए जाने वाले थे, फाउंड टू बी एबल टू अट्रैक्ट, जो आयरन निकल और बाकी अदर सब्सटेंस को अट्रैक्ट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं दैट इज लोड स्टोन, क्या कहते हैं उन्हें हम, दैट इज नोन एज लोड स्टोन। लोड स्टोन इज अ नेचुरली अकरिंग मैग्नेटाइट which attract iron, nickel and other substance like cobalt, ठीक है, तो कौन है, दैट इज लोड स्टोन, तो जो सेकेंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है इन एन अल्फा पार्टिकल, ठीक है, किसकी बात हो रही है, इन एन अल्फा पार्टिकल द एक्सपेरिमेंट ऑफ अ रदरफोर्ड, किसके एक्सपेरिमेंट के बारे में, रदरफोर्ड के, कि कुछ फ्यू पार्टिकल्स रिपल बाय न्यूक्लियस ऑफ अ थिन गोल्ड फॉइल बाय विच लॉ, तो किस लॉ के दौरान, दैट इज कोलम्ब्स लॉ, दैट इज कोलम्ब्स लॉ। लेट्स सी, तो पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनकरेक्ट, ग्रेविटेशनल इनकरेक्ट, न्यूक्लियर इनकरेक्ट, कूलम्ब इज द जो फर्स्ट फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। कूलम्ब लॉ इज शोन बाय स्टैटिक चार्ज बॉडी, कूलम्ब लॉ इज shown by static charge bodies, it may be attractive or repulsive, it may be that is attractive or repulsive, so F is equals to K Q1 Q2 upon R square, K1 तो K क्या है, that is constant, Q1 और Q2 क्या है, that is charge, ठीक है, Q1 और Q2 क्या है, that is charge,
और k क्या है, कांस्टेंट, और r क्या है, दैट इज डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, की जो अमाउंट ऑफ लाइट है जो एंटर करती है आई में, मे बी कंट्रोल बाय वेयरिंग द अपर्चर ऑफ द प्यूपिल विद द हेल्प ऑफ, कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को डैश की मदद से पुतली के अपर्चर को बदलकर नियंत्रित किया जाता है। तो दैट इज किसके थ्रू, इरिस के थ्रू, किसके थ्रू, इरिस के थ्रू। और इरिस को हम और क्या कहते हैं, इरिस को हम कहते हैं दैट इज अ कंट्रोलिंग पॉइंट, इरिस को और क्या कहते हैं हम, कंट्रोलिंग पॉइंट। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। और उससे पहले जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने डिटेल में भी देखा था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है इन विच ईयर डिड माइकल फेराडे, कि किस ईयर में माइकल फेराडे ने मेक द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो डिस्कवरी थी वो माइकल फेराडे ने किस ईयर में की थी। तो उन्होंने की थी 29 अगस्त इन 1831। कब की थी, 29 अगस्त 1831। तो जो पहला ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो जो पहली है हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, तो ये तो सही है। हाइड्रोजन आयन कैन एग्जिस्ट अलोन, तो अकेले वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये हो गया इनकरेक्ट। तो ओनली वन, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ओनली ओनली वन क्या हो गया, ये करेक्ट है। तो जो पहला ये ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स डैश इन नेचर, की जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है। वो न्यूट्रल होते हैं, एक्सट्रीमली बेसिक होते हैं, एसिडिक होते हैं, या फिर माइल्डली बेसिक होते हैं। तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, अगर बात करें मेटेलिक ऑक्साइड्स की, तो वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, वो एसिडिक होते हैं। तो जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेट्स सी कि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, की जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो नेचर में एसिडिक होते हैं। जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो वो क्या फॉर्म करता है, इट गिव ऑक्साइड विच ऑन वाटर में डिसोल्यूशन के बाद वो क्या फॉर्म करता है, वो गिव एन एसिड। आफ्टर दैट जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो यूजुअली क्या है, गैसियस एट रूम टेम्परेचर। आफ्टर दैट मेटेलिक ऑक्साइड वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। जब मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड। जो उनका वाटर के साथ डिसोल्यूशन होता है तो वो क्या देते हैं, बेस देते हैं। और मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एटम, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि गलत है, किसके रिगार्डिंग, डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड के रिगार्डिंग बिटवीन ऑक्सीजन एटम। तो पहला है वी सी द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम, कि दो ऑक्सीजन के एटम्स के बीच में हम क्या देखते हैं, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन देखते हैं। तो अगर बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 8, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 8 होता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2 6, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2 6। तो उसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, ये शेयरिंग करता है। ये क्या करता है, शेयरिंग करता है। और शेयरिंग करके क्या बना लेता है, इसका ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और ये किसका फॉर्मेशन होता है इसके बीच में, ये बनाता है डबल बॉन्ड। तो ये तो सही है। अब दूसरा देखते हैं, बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट, एल शेल एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो तो 8 है, क्या एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड इट रिक्वायर 4 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। और इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो ये तो हो गया गलत, ओनली 2, दैट इज इनकरेक्ट। ओनली 1, तो जो पहला ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है आउट ऑफ 118 एलिमेंट नोन टू अस,
कि 118 एलिमेंट हैं जिन्हें हम जानते हैं, तो कितने ऐसे हैं जो नेचुरली अकरिंग हैं, कितने ऐसे हैं जो क्या है नेचुरली अकरिंग है। तो एज वी ऑल नो कि एट प्रेजेंट टाइम पे कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब उनमें से अगर बात करी जाए तो उनमें से जो 89 है वो क्या है, वो मेटल्स है, ठीक है। 32 है वो दैट इज नॉन मेटल, और 7 हैं जो क्या है वो मेटेलॉइड्स हैं। हमने बात करी किसमें से, 118 एलिमेंट से, ठीक है। 180 एलिमेंट में जो 89 है वो मेटल्स हैं, जो 32 है वो नॉन मेटल है, जो 7 है मेटेलॉइड्स है। पूछा है कि हाउ मेनी आर नेचुरली अकरिंग, कि कितने ऐसे हैं जो नेचुरली अकरिंग है। तो 98 एलिमेंट, 98 एलिमेंट जो है दैट इज अ नेचुरली अकरिंग, 98 ऐसे हैं दैट इज अ नेचुरली अकरिंग, जिनमें से जो 80 है वो तो है स्टेबल, ठीक है। जिनमें से जो 80 एलिमेंट है वो क्या है, दैट इज अ स्टेबल। बाकी जो रेस्ट ऑफ द 18 एलिमेंट्स है, जो रेस्ट ऑफ द 18 है वो कैसे हैं, वो है रेडियो एक्टिव, वो कैसे है, वो है रेडियो एक्टिव। तो नेचुरली अकरिंग कितने हैं, 98। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला है 22, ये तो हो गया इनकरेक्ट, 94, 90, 49, बट जो नियरेस्ट ऑप्शन है वो है 94। तो जो सेकंड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, इन ऑर्डर टू अटेन एन ऑक्टेट, की अष्टक प्राप्त करने के लिए ईच नाइट्रोजन एटम इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ नाइट्रोजन कॉन्ट्रीब्यूट, कि नाइट्रोजन के प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉनों के डैश साझा युग्म को उत्पन्न करने वाले इलेक्ट्रॉन योगदान देता है, ठीक है। अगर अभी देखा था हमने ऑक्सीजन का केस, अब देखिए नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, वो होता है 7, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2 और 5, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में है 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो अगर बात करें नाइट्रोजन की तो दैट इज, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 3, 4 और एक 5, इसके में भी कितने, दैट इज नाइट्रोजन 1, 2, 3, 4, 5। और ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, ये बनाता है ट्रिपल बॉन्ड, जब ये क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो कितने, 3 इलेक्ट्रॉन, और कितने की शेयर हो रही है, 3। तो इस केस में जो पहला आंसर होगा, पहला ऑप्शन होगा, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, हीटिंग अ चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर, कि चाइना डिश को हीट कर रहे हैं जो जिसके अंदर क्या है, कॉपर पाउडर है। मेक द कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद अ ब्लैक सब्सटेंस, कि तांबे के पाउडर से युक्त एक चाइना डिश को गर्म करने से तांबा पाउडर एक काले पदार्थ के साथ क्या हो जाता है, लेपित हो जाता है, दैट इज CO2, CuO, CaCO3 या फिर CuOH2। तो एज वी ऑल नो कि जब हम कॉपर को हीट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर, कि जब हम कॉपर को हीट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर तो एक ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म होता है। व्हेन कॉपर इज heated in the absence of air, a black substance that is CuO, एक ब्लैक सब्सटेंस दैट इज CuO, कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म, एक ब्लैक सब्सटेंस जो कि है कॉपर ऑक्साइड, जो क्या होता है, फॉर्म होता है। तो दैट इज 2Cu प्लस O2, दैट इज 2CuO, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। तो जो ब्लैक कलर प्रोड्यूस होता है वो किसके वजह से, क्योंकि कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्लैक कलर प्रोड्यूस, ठीक है, ब्लैक सब्सटेंस प्रोड्यूस, ठीक है। ब्लैक सब्सटेंस प्रोड्यूस किया क्योंकि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है
वो सही है। तो जो पहली है मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड, कि बहुत सारे नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो बेसिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। अभी हमने देखा था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में, एसिडिक होते हैं, और मेटल्स कैसे होते हैं, मेटल्स होते हैं बेसिक इन नेचर। अभी जो नॉन मेटल है वो इन्होंने कहा है वो बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो मेटल्स हैं वो एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, लेट्स सी एज वी मूव फ्रॉम, हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है एलिमेंट का वो डिक्रीज होता है। तो जो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल होते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो बेसिक होते हैं। जो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक नेचर जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर वो बढ़ता है। और ऑक्साइड्स ऑफ टू एलिमेंट लाइंग इन द मिडल जो होता है एम्फोटेरिक इन नेचर, जिनके अंदर एसिड और बेस की दोनों की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइसोटॉप ऑफ डैश इज यूज्ड इन फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो हम करते हैं दैट इज यूरेनियम। एन आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम 235 इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो यूज्ड एज यूरेनियम को U235 जैसे हम किस में यूज करते हैं, यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो लेट्स सी, पहला है आयोडीन, हाइड्रोजन, यूरेनियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इज फ्रीक्वेंसी higher than dash are called ultrasonic sound or ultrasound, that is 20 kilohertz. So let's see, जो लास्ट ऑप्शन होगा आपका that is the correct answer. Next question, question number 22 is where can we find methanoic acid in nature? हमें नेचर में मिथेनोइक एसिड कहाँ मिलता है, तो आंटस्टिंग। तो आंटस्टिंग में कौन सा एसिड होता है, ये होता है मिथेनोइक एसिड। ठीक है, विनेगर में कौन सा होता है, तो विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को और हम क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH। ठीक है, CH3COOH। बात करें टैमरिन, टैमरिन में कौन सा होता है, ये होता है टार्ट्रिक एसिड। आफ्टर दैट सोर मिल्क, जो खट्टा दूध होता है उसमें कौन सा होता है, उसमें होता है लैक्टिक एसिड। और कौन सा बैक्टीरिया होता है उसमें, दैट इज लैक्टोबैसिलस। इज दैट क्लियर? तो पूछा था कि मेथनोइक एसिड वेयर कैन बी फाइंड मेथनोइक एसिड इन नेचर, तो दैट इज आंटस्टिंग। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। इनमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो पहला है लिथियम, दूसरा है कार्बन, गैलियम या फिर आयोडीन। तो सबको पता है जो कार्बन है, कार्बन क्या है, दैट इज नॉन मेटल जो एग्जिस्ट करता है, कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। जैसे किस किस में, डायमंड, ग्रेफाइट, कार्बन। ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट दैट इज, सॉरी कार्बन तो है ही, दैट इज कॉल और कार्बोहाइड्रेट। और एज वी ऑल नो कि जो डायमंड है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये क्या है, ये भी क्या है, डिफरेंट फॉर्म है किसकी, कार्बन की, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो पहला है लिथियम, कार्बन, तो जो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड। जो फील्ड लाइंस होती हैं सोलेनॉइड के इनसाइड आर इन द फॉर्म ऑफ, तो पैरेलल और स्ट्रेट लाइन होती है। तो जो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज कि टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स की दो अलग अलग एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स या फिर आयंस आर एक्सचेंज इन डैश रिएक्शन। तो एज वी ऑल नो हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स के बीच में क्या होते हैं, आयंस एक्सचेंज होते हैं, और उसी को हम कहते हैं, और नया प्रोडक्ट बनता है, उसी को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे एग्जांपल NaOH प्लस HCl। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेगा,
NaCl और H2O, NaCl प्लस H2O। तो जब रिएक्टेंट के बीच में क्या हो, आयंस एक्सचेंज हो और नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहला है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, इनकरेक्ट, रेंसिडिटी इनकरेक्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ओजोन एक ऐसा मॉलिक्यूल से जो फॉर्म होता है हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एज वी ऑल नो ओजोन दैट इज O3, तो कितने होते हैं 3। तो पहला गलत, दूसरा गलत, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इनमें से ऐसा कौन सा है जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, मरकरी। एज वी ऑल नो मरकरी एक ऐसा मेटल है विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और यही क्या है, दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वीक बेस, इनमें से कौन सा वीक बेस का एग्जांपल है। बेरियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड या फिर नेक्स्ट है रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो वीकेस्ट बेस है जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है, जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है आयंस में, ठीक है, इट डज नॉट डिसोशिएट, तो जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, वीक बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज चूज द correct arrangement of the following substance in decreasing order of force of attraction between the particle, मिल्क, वुड और हाइड्रोजन। तो ये हमने स्टेट ऑफ मैटर में कल की ही क्लास में डिस्कस किया था। तो हमने देखा था कि जो सॉलिड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लिक्विड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मॉडरेट होता है, वो सॉलिड से क्या होता है, कम होता है। और गैस के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो तो होता ही नहीं है। अब बात करें वुड की, तो वुड क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, तो ये तो सही है। उसके बाद कौन आना चाहिए, लिक्विड। तो पहले ऑप्शन में सेकंड पे कौन है, लिक्विड। मिल्क क्या है, लिक्विड है, और हाइड्रोजन क्या है, गैस है। तो उस केस में हमें तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वही सही लग रहा है, बाकी भी देख लेते हैं। तो जो सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और एज वी ऑल नो कि जो गैस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, ये हो गया इनकरेक्ट। मिल्क में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड से कम होता है, मॉडरेट होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, फिर से सेम ही है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर, की जो सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है, गैस में तो बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है, रिगार्डिंग रूल्स फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल और शेल। तो पहला है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर, की जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। ये बात तो सही है। n क्या है, इज द ऑर्बिट नंबर जहां पर एनर्जी लेवल आता है, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो ये तो सही है। दूसरा है, पूछा है कि इनकरेक्ट, लेट्स सी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट दैट इज 8, ये भी हमें पता है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल, ये भी सही है। बचा फोर्थ ऑप्शन, तो वही गलत होगा, उसे भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर अकोमोडेटेड इन एन आउटर मोस्ट शेल बिफोर द इनर शेल आर फिल, कि इनर शेल को फिल करने से पहले हमें आउटर शेल फिल करनी चाहिए, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमें इनर शेल फिल करनी होती है, उसके बाद हम आउटर शेल फिल करते हैं। जैसे नाइट्रोजन का एग्जांपल ले, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर था वो 7 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 2 5, ठीक है। तो उसके इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले हम किस में फिल करते हैं, इनर शेल में। तो इनर शेल में कितने हैं, 2 हैं, और आउटर में कितने हैं, 5 है। इज दैट क्लियर? तो जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ 30 क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। इसके कुछ क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज की क्लास में भी हमने किए हैं, और नेक्स्ट क्लास में भी, आने वाली क्लास में भी आपको कुछ क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे, फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।